इट इज असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। यहाँ पे क्या है, राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों की बात की गई है। इस चैप्टर में हम राइट्स की भी बात करेंगे और इस चैप्टर में हम ऑब्लिगेशन की भी बात करेंगे। राइट। Assignment means transfer of contractual rights or liability by a party to contract to another who is a stranger to the said contract. असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि अपने राइट्स किसी को देने जो कि स्ट्रेंजर है। असाइनमेंट आर यूज्ड टू मेक ट्रांजैक्शन सिंपलर एंड एक्सपीडाइटेड। असाइनमेंट कैन टेक प्लेस इन वेरियस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन लाइक मार्केट प्लेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शन और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। इन चीजों में हम असाइनमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if A owes B rupees 500 and B owes C a like amount, B has a right to receive from A and is under liability to pay C. We can ask A to pay directly to C. अब क्या हो गया, A ने A ने A owes B 500 rupees, ठीक है, और B owes C the like amount। तो हुआ क्या है, A ने पहले B से कांटेक्ट किया 500 रुपए का, B ने C के साथ कर दिया 500 रुपए का। तो बी के पास राइट है कि वो रिसीव करे पैसे फ्रॉम ए, इज अंडर द लाइबिलिटी टू, वो सीधा ही बोलता है कि अब मुझे पैसे मत देना, आप सी को पैसे दे देना। ठीक है। ए ने बी ए ने ए ओज बी, ठीक है, 500 रुपीज एंड बी ओज सी 500 रुपीज। अब देखा जाए बी बी दोनों में कॉमन है, बी ये कह सकता है कि मेरे पैसे तुम सीधा ही सी को दे देना। ठीक है। तो यहाँ पे ए और सी स्ट्रेंजर है, लेकिन यहाँ पे इफ ए एक्सेप्ट्स, अगर ए कहता है कि ठीक है मैं ऐसे कर लूंगा, तो फिर क्या हो गया, जो बी के राइट्स हैं वो किसको मिल गए, ए को। इट मींस ए के पास वो राइट्स आ गए जो बी के पास होने चाहिए थे टुवर्ड्स सी। समझ रहे हैं आप। तो ये एक ऐसी है कि हमने एक असाइनमेंट कर दी बिटवीन टू पार्टीज जो कि स्ट्रेंजर थे, लेकिन उसमें एक पार्टी कॉमन थी। लेट्स से मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। अनामिका ने पैसे लिए दीप से और दीप ने पैसे दिए, दीप ने पैसे ले लिए कुणाल से। ठीक है। अनामिका ने दीप को पैसे दिए 500 रुपए और दीप ने कुणाल से पैसे लिए 500 से। ठीक है। राइट। अब दीप दोनों में कॉमन है। ठीक है। दीप ने कुणाल को तो देने हैं लेकिन अनामिका से लेने हैं। तो दीप वुड से कि कुणाल आप पैसे करना, है ना, आप पैसे अनामिका को दे देना। ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बन गया, अनामिका और कुणाल के बीच में। जबकि दीप दोनों में कॉमन था, एक को उसने देने थे, एक से उसने लेने थे, और दोनों पार्टीज को उसने इन्वॉल्व कर दिया। एम आई क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को यहाँ पे? नो मैम। ठीक है। सेक्शन 37 डील करता है द पार्टीज टू डिस्पेंस विद परफॉर्मेंस बाय वे ऑफ असाइनमेंट। तो सेक्शन 37 के अंदर ऐसा हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। अमित एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो प्रॉमिस करता है कि तुम्हारी पिक्चर बनाऊंगा, सुमित को करता है कि एक पर्टिकुलर डे पे। उस दिन अमित मर जाता है उससे एक दिन पहले जब उसने पिक्चर बनानी होती है। क्या ये कोई और कर सकता है एनफोर्स? नहीं, क्योंकि ये क्या है, पर्सनल क्वालिटी। जहां पे भी पर्सनल क्वालिटी की बात आएगी वो कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। सिर्फ मॉनेटरी टर्म में अगर कोई चीज है वो दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द अदर पार्टी। ठीक है। 38 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर एंड परफॉर्मेंस। इट स्टेट्स वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द अदर पार्टी। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है कि मैंने अपने पार्ट पे सारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया, अब आप आके अपना पार्ट कंप्लीट कर दो। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कैसे डील करता है कि इट मस्ट बी एन अनकंडीशनल। सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, एक अनकंडीशनल होना चाहिए ये, कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, आप आके अपनी पेमेंट करके चीज ले जाओ। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि ये रह गया वो रह गया, ऐसा नहीं। उसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आप जब अपना पार्ट कंप्लीट कर लोगे तो आप उन्हें क्या बताओगे, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, कि मैं इसको यहाँ पे इस दिन यहाँ पे इतने बजे आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। Then if the offer is an offer to deliver anything to the promisee, the promisee must have a reasonable opportunity of seeing that the thing offered is the thing which the promiser is bound to by his promise to deliver। और फिर थर्ड क्या होता है कि अगर कुछ डिलीवर करना है
तो उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो डिलीवर करना उसको मैं प्रॉपरली इंस्पेक्ट कर सकूं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 50 किलो चावल राइस को ऑर्डर किया, ठीक है, अब वो कहता है कि आई वुड बी अवेलेबल ऑन 12th of January at 4 PM। आप 4 बजे आके मेरे गोडाउन से ले ले, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है। अभी 4 बजे ही पूरा वो पहुंच, और वो बोलता है कि 5 बजे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसने एक टाइम दे दिया, उसने उसको प्लेस बता दी, उसने उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन वो बंदा पहुंचता है 4:58 पे, ठीक है। अब वो 2 मिनट पहले पहुंचा 5 बजे से, जबकि उसका गोडाउन बंद हो जाता है 5 बजे। क्या उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि वो राइस को वेट करके देख ले, उसकी क्वालिटी चेक कर ले, या उसके बाकी चीजें देख ले कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं जो मैंने ऑर्डर किया था। अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जब भी कोई हम डिलीवर करते हैं चीज, तो उसमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दूसरे के पास उस चीज को लेने की, और उसको देखने की कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो कोई भी ऐसा ऑफर जिसमें कंडीशंस हो, तो जिसको फुलफिल करना, कोई भी ऐसा ऑफर जिसमें हम असाइनमेंट करते हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व करते हैं, उसमें हमें क्या देखना है कि जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जब कोई ऑफर करता है कि मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉपर टाइम और प्लेस उसे बतानी चाहिए, और उसको दूसरे को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उतने मिनट पे उतने इतने बजे आए और अपना चीज देख के ले ले। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स कैसे होता है कि दूसरा बंदा उसे पहले ही कह देता है कि आप डिलीवर कर देना गुड्स मुझे, राइट, और मैं 5 बजे चला जाऊंगा, और वो डिलीवरी 4:50 पे करता है, और उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी उस टाइम पे करनी चाहिए ताकि दूसरे बंदे के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो टू डील विद इट। ठीक है, आप इसको देखें एक बारी, और मैं